कदे सुनिया जे कि किसी गिदड़ी दे कुखों शेरनी जम्मी होवे? ये हो नहीं सकता। यही कारण सी कि गुरु नानक देव जी ने एक रूह फूकी सी उस समय औरत जात दे अंदर कि उठो ते अपनी नबज पछाणो कि तुसी सिर्फ ते सिर्फ रसोईयां दे विच चुल्हियां विच फूकण लई नहीं हो। तुहाडे सिर ते एक जिम्मेवारी है कि तुसी एक अजिही पौध नूं जन्म देना है जिसनूं जन्म समय तो तुसी बहादुर ते अणखीले बनाना है। जरा सोच के वेख्यो कि मां गुजरी जे थिड़क जांदी ते कहंदी कि मैं अपने पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी नूं इस तरह वारे जाण लई नहीं तैयार करना। मैं तो एक दब्बू ते एक डरू तैयार करना है जिहड़ा मेरी बुक्कल विच लुकिया रवे ते मेरे छाती नाल लग्या रवे, इस तो परां ना निकले। तुहानूं लगदा है कि खालसा पंथ कदे साजिया जाना सी? अज दे दिन जवान पुत्र दी मौत ते दुहत्थड़ वजदे ने। वेखो घरां विच किन्ने किन्ने दिन शोक चलदे ने, अफसोस करन दुनिया पहुंचदी है, हाय ओए की इत्थे लोड़ा पै गया। कदे किसे ने ध्यान कीता जे कि सरबंस वार देना ते सी तक ना करना कोई सौखा नहीं हुंदा। अज दे दिन कोई मौत हुंदी जे ना 40 वरियां ते सारे अफसोस करदे ने की होया, उमर ही की सी, 40 वरे ते तुर गया पर जवानी दे विच। ते 42 वरे की हुंदे ने जिथे खालसा कौम सिरज दित्ती गई होवे, ओ की थोड़े हुंदे ने। एक दिन चाहिदा, एक पल चाहिदा सिर्फ रूह फूकण दे लई, पर असीं सारी दी सारी उम्र भोग जाने आ सिर्फ इसे गल नूं कि असीं अपने टब्बर नूं पाल लईए, अपने आप तक सीमित हो जाइए, साडा कारोबार चलदा रवे, साडा घर-बार ठीक रवे, इस तो अगां असीं जाना ही नहीं। कित्थे गईयां वो जिम्मेवारियां जिहड़ियां औरत नूं सौंपियां सी? क्यों साडे बच्चे अज भी 6 वरियां दे बाल हनेरे तो तरबकदे ने? इहो जिहे बाल सिख कौम विच बिल्कुल नहीं सी। क्यों साडे बच्चे अज भी किते जोर दी चीक आ जाए तां फिर भी तरबक के अंदर लुकदे ने? क्यों रत्ता जिहा चीरा आ जावे चीकदे कुरलाउंदे बेहोश हो जांदे ने? इहो जिही कौम नहीं सी साजी गई। इस कौम दे विच सिर्फ उन्हां नूं आउण दा इस वेले हक है जिहड़े सीस तली ते तर के आउंदे ने। इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। किवें कह दिन्ने असीं अपने बच्चिआं नूं कि ठंड लगदी है कंबल दे विच तैनूं लपेट दियां, कि मां गुजरी दा दिल नहीं सी करदा कि मेरे निक्के बाल जो बाहर पोह दे विच ठंड दे विच उत्थे निक्के जे बाल कंबदे फिरदे ने भुखे तिहाए, ते फिर की सिक्ख्या दित्ती सी कि जाओ कुर्बान हो जाओ तुसी, क्योंकि आउण वाली कौम जिहड़ी है ना फखर नाल सिर उच्चा सिर्फ तां चुक सकेगी जे तुसी अज ये कुर्बानी दिओगे। किन्नियां मावां तुहाडे विचों अपने सीने ते हथ रख के कह सकदियां ने कि वह अपने बालां नूं इस तरह अलाउ करनगियां, जाओ ते तुसी कंधां विच चिणे जाओ, क्योंकि आउण वालियां जिन्नियां भी पुश्तां ने उन्हां ने तुहाडे उत्ते फखर करना। इस तरह दी असी सोच किते त्याग दित्ती है। असी ताड़ दित्तियां ने औरतां सिर्फ चुल्हियां दे अंदर, जाओ लंगर बनाओ ते खत्म हो जाओ। कित्थे सी गुरु का बाग जदों मोर्चा लग्या सी, छाती ते गोलियां भी खादियां सन। माई भागो नाल लड़ी सी मोढे नाल मोढा जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी नाल, ये दर्शाउण लई कि आउण वालियां जिन्नियां भी पीढ़ियां होणगियां, पीढ़ी दर पीढ़ी औरत दे सिर ते जिम्मेवारी है कि उन्हें सिर्फ ते सिर्फ शेरनी बनना है। जंगल विच जाओ ते वेखो शेरनियां इस तरह नहीं अपने बच्चों नूं पालदियां कि उन्होंने अंदर बुक्कल विच लुको देना है। उन्होंने एसियां दी लोड़ नहीं पैंदी कि गर्मी है तो एसी या कूलरां दे थल्ले रखना है क्योंकि मेरा बच्चा कुमला जाना है। एक करड़ा जो करना सी असीं अपने बच्चों नूं खत्म कर दिता है। जे तुहानूं लगदा है भी इहदे नाल कुछ माड़ा नहीं होना, शायद तुहाडे चों किसी ने नैशनल जोग्राफिक चैनल वेखी होए। उहदे विच खास तौर ते एक अजिहा शेर विखाया गया सी जिन्हों जन्म समय तो ही पालिया गया सी, छोटे बच्चे तो उन्होंने बनया बनाया मीट दिता गया, कुछ भी करन दी लोड़ नहीं सी। जदों जवान होया तो उन्होंने छड्डिया गया जंगल दे विच। ये वेखण विच आया कि उन्होंने शिकार करना भुल गया सी, उन्होंने कुछ भी करना नहीं आया तो अखीर गिद्दड़ पार के उन्होंने खा गए। इहो हाल साडी कौम दे बच्चियां दा जे। असीं उन्हां नूं पालतू शेर बना छड्डिया, गतके वर्गी चीज़ सिखाई नहीं। अज भेज दिओ डिस्को ते थिरकदे वेख सकदे हो। लानत है इहो जिहियां मावां ते जिन्हां ने अपने पिछोकड़ नूं बिल्कुल खत्म कर दिता है
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਥਿਰਕਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ 82 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ। 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਘਰ ਸੀ, ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੱਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਹਾਰਪਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਕੁਸੇੜ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਾੜ ਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਫੇਫੜੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੋ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 82 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੱਬਰ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕੈਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਿਆਲ ਪਾਤਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਭਰ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਲਾਨਤ ਦੁਰਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਊਣਤਾਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿੱਦੜ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਝਾਕਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਏ। ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਵਾਰ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੱਚੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 7 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁਫੇਰੇ ਪਟਾਕੇ ਫੁੱਲ ਚੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰਬੰਸ ਇੱਥੇ ਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਸ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਸੀ? 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, 80,000 ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣ ਕਿ ਉਸ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
रीढ़ दी हड्डी तो बगैर, अणख तो बगैर मुर्दा लाशां सी जिन्हां नूं कोई याद नहीं रखता सिवाय उन्हां पंजां प्यारियां दे, क्योंकि इहो जिहा खालसा साजिया गया सी जिथे तख्तां ताजां ने उहदे अगे सलाम कीता, झुक के उन्हां नूं नमस्कार कीता। इहो कारण है कि गुरु साहब ने कहा सी खालसा मेरो रूप है खास, ते इहो जिहा खास रूप देण दा मतलब सी कि ये योद्धा दुनिया विच जिथे किते खड़ा होएगा हमेशा हर कौम उहदे अगे झुक के सलाम करेगी। नतीजा वेख लो, दुनिया दे किसे कोने ते किते हड़ आया होवे, किते कोई मुसीबत होई होवे, लंगर चलदे ने, सिर्फ ते सिर्फ इस कौम दे लोक ने जिहड़े अगां आ जांदे ने निज नूं त्याग के। साडे मुसीबत यह है कि असी निज नूं पहलां कर दिता है। इहो कारण है कि अज साडी कौम निवाण वल जाण लग पई। कदे वेख्यो तुसीं अरदास करन लग्या किते जिक्र है पूरी अरदास विच कि मेरा कारोबार चलदा रवे, मेरे पुत्र सलामत रहन, मेरा घर बार वधे, मेरा होर अगां कुनबा चलदा रवे ते मेरा बैंक बैलेंस वधाउंदे रहो। अज दे दिन भी जे खड़े होवोगे ना ते लोग हुण भी अरदासां करदे जांदे ने मेरे घर पुत्र दी दात दे देना। इहो कारण है साडी पतन दा कि असी निज दे उत्ते आके सीमत हो गए हां, मैं मेरा ते सिर्फ मेरा, जद के ए कौम बनी सी तेरा ते सिर्फ तेरा दे उत्ते। असी गल करदे हां सिर्फ खालसे दी चढ़दी कला होवे, जिथे किते खालसा रवे ओनू रसद पहुंचदी रवे। इस तलवार दे उत्ते, इस शमशीर दे उत्ते हमेशा वाह वाह दी निशान लग्या होवे। इहो जी अरदास दुनिया दे किसे धर्म विच नहीं कीती जांदी जिथे असी सिर्फ ते सिर्फ खालस इंसानां दी जय दी गल करदे होइए, पर असी सब भुला दिंने आ। असी आउने आ, जरूर आउने आ गुरुद्वारियां विच, आंदे आ सिर्फ लंगर छकण लई। एक नोट टेक के असी गुरु दे अगे लिस्ट धर दिंने आ, मंगते बन गए आ मंगते। जिथे अणखीले बनाया सी सानू योद्धियां नू कि यह हथ हमेशा उपर होना देन वास्ते, असी मंगते बन गए हैं। दे 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 ते दे दे ते खत्म हो गए हैं। कदे किसे ने दिल ते हथ रख के धरियो ते कहो किते आके गुरुद्वारा साहब विच ये भी कदे मंगिया होए कि भाई तेरा खालसा सलामत रहे जिदे लिए ये सारियां कुर्बानियां कीतियां ने। नहीं, असी निज तक सीमत हाँ। मेरी सेहत दा ख्याल रखी, की करना जे हो जी सेहत नू, इस उम्र नू की करना है जे धर्म दे लेखे ना ला सकीए। ये जिंदगी फजूल है, वही कीड़े मकौड़ियां वांग जिंदगी है जेड़े 80,000 दे इकट्ठ विच मर खप गए। कोई नहीं जानदा, कोई नहीं विसारदा। इतिहास सिर्फ उन्हां नू याद करदा है जो किसे होर लई जिउंदे ने, अपने लिए जीवन वालियां नू ये जिंदगी तराह नहीं दिंदी। घट्टो घट किसे एक इहो जे समागम उत्ते तां ये सौं खा के जाओ कि असी निज दे वास्ते मंगना छड्ड दिता। असी मंगते नहीं बनना, असी अणखीले योद्धे बनना। ताई साडे कुखों जम्मणगे उही योद्धे जेड़े अगों शेर कहाए जा सकणगे। जेड़ा सानू सिखाया गया सी वो राह इहो सी कि इस मार्ग विच जिसने भी आउणा है हमेशा ही लड़न मरन लई तैयार आउणा है। ते जिथे भी किते किसे उत्ते जुल्म हुंदा होए खालसा उत्थे हर हाल पहुंचना चाहिए। उहदे लई कोई हद बन्ने नहीं रखे गए। दुनिया दे विच किसे कोने उत्ते जुल्म होएगा ते गुरु गोबिंद सिंह जी दा साजिया निवाजिया खालसा उत्थे हाज़र होएगा, ताकि जिथे किते कोई दुनिया भर विच लोड़वंद होए वो ध्यान करे तां इक्को ही दा कि कोई खालसा रब करे पहुंच जाए तो शायद मैनू बचा ले, वरना मैं इस भीड़ विच बगियाड़ां दी भीड़ विच हां जिथे बच नहीं सकना। पर अफसोस हालत यह है कि असी पुत्र मोह विच अन्ने हो गए हैं। इस कदर अन्ने कि असी अज मावां नू जिथे कि पिंडां विच टेस्टोस्टेरोन दियां गोलियां खवाउण लग गए हैं, जिहड़ियां कि मेल सैक्स हार्मोन है, यानी हर औरत दे कुखों सिर्फ ते सिर्फ मुंडा पैदा होए। इस लालच खुणों असी जो गोलियां खवा रहे हैं, सिर्फ इहो कौम है जिथे हीजड़े पैदा होने शुरू हो चुके ने, ना मर्द ना औरत। इहो जे ना मर्दां दे विच असी अज खड़े हैं इस गुरु घर दे विच, उसे गुरु दे अगे जिसने सरबंस वार के कहा सी तुसी मेरे हज़ारां पुत्रां विचों, क्योंकि मैं अपने पुत्रां दे ज्ञान दा अफसोस नहीं मनाउंदा।
मैं पुत्र किहो जे दे रहा कि फतेह जिहड़ा हमेशा फतेह प्राप्त करेगा, जिहड़ा हमेशा जितदा रहेगा, जिहड़ा जोर वाला जोरावर होएगा, इहो जिहा शेर तगड़े इस कौम विच होणगे। पर असीं सब कुछ भुला दिता है, सब कुछ असीं सिर्फ ते सिर्फ अपने तक सीमित हाँ। कदों छड्डांगे ये राह, कदों छड्डांगे, कदों असीं अपने आप तो बाहर निकल के कदे तां पंथ दे वास्ते जान वारन लई तैयार होवांगे। वरना याद रखियो, किस पिंड विच कौन जम्मिया कौन खत्म होया, किस दे पोतरे किस दे पड़पोतरे ने, किसे ने कुछ याद नहीं रखना। उही याद रहेगा जिहड़ा किसे दे वास्ते जान वार गया। सिर्फ इत्थे नहीं, असीं होर भी एक चीज़ शुरू कर दित्ती है कि जिस दे कुखों कुड़ियां जमदियां होण, उन्हां औरतां नूं बाहर कर दिंदे आ कि नवीं औरत विआह लियावांगे, क्योंकि ये औरत सिर्फ ते सिर्फ कुड़ियां जमदी। शायद तुहानूं ना अंदाज़ा होए, बतौर डॉक्टर दस दिंदी आ कि मर्द दे जिसम विच एक एक्स ते एक वाई क्रोमोसोम हुंदा है, ते औरत दे जिसम विच सिर्फ ते सिर्फ 2 एक्स क्रोमोसोम। यानी स्पष्ट है कि मर्द दे कोल ही सिर्फ पूरी जिम्मेवारी दिती है कुदरत ने कि जे मुंडा पैदा होना है तो वाई क्रोमोसोम होएगा, तां ही पैदा होना है। औरत दे जिसम विच वाई क्रोमोसोम नहीं हुंदा। ये जिम्मेवारी 100% कुदरत ने सिर्फ ते सिर्फ मर्द उत्ते रखी है कि उस घर विच पुत्र जमना या धी, ते असीं औरतां बाहर कढ़ दिंदे आ कि ये धीआं जम रही है, जबकि कसूरवार कोई होर, ते असीं करदे कसूर किसे होर दा कढ़ दिंदे। सिर्फ इत्थे भी बस नहीं करते, असीं इस कौम नूं इन्नी क निवाण ते ले आए हैं कि साडे नौजवान इस वेले नशियां विच गुड़ुच हो के, जो मैं तुहानूं दस के हटी हाँ, ना मावां छड्ड रहे ने, ना अपनियां धीआं छड्ड रहे ने, इस वेले ना भैणां छड्ड रहे ने। 41% कोई छोटी गिणती नहीं हुंदी। WHO ने कह दिता है 41% इस कौम दियां बच्चियां ने जो आपो अपने घरां विच चाचे तायां भरावां या सके प्योआं दे हत्थों सरीरक शोषण सह रहीआं ने। असीं यानी अपनियां धीआं वलगणा दे अंदर घरां विच भी सुरक्षित नहीं छड्डदे, ते 5000 औरतां सिर्फ दाज दी खातर साड़दे जा रहे हैं। कोई कसर तो नहीं छड्डी असीं इस कौम नूं खत्म करन लई। चीकदे आ पिटदे आ किसे होर ने सानू मारिया, ते ये नस्ल कुशी जो असीं आप करदे पए आ, इस बारे की ब्रिटेन ने आके कहना कि जागो सिखो, तुहानू अपनिਆਂ ने ही मार देना, बाहरला नहीं कोई तुहाडे ते वार कर सकदा। खत्म होवोगे तो तुसीं अपने अंदरों खत्म होवोगे। नशियां दे कारण नपुंसक हो रहे नौजवान साडे सब दे सामने ने, जिथे स्पर्म काउंट पहला 60 मिलियन हुंदा सी, हुण सिर्फ 15 मिलियन रह गया है ना। कमाल दी असीं मोड़ ते लिया के खड़ा कीता। एक पासे सरबंस वारण वाला वो गुरु जिसने कहा कि सब त्याग्या मेरे आउण वाले पुत्रां धीआं लई, ते असीं किथे लिया के खड़ा कीता इस कौम नूं, जिथे कुखां खत्म कर करके वार वार धीआं डेग डेग के असीं अपने नपुंसक बनाउण विच, कुखां बंजर बनाउण विच भी पहले नंबर ते आ रहे हैं। बंजर कुखां नपुंसक नौजवान ते पैदा हो रहे हीजड़े, लानत जे इहो जी कौम ते कि असीं अजे भी फखर नाल सिर उच्चा करके इस गुरु साहब अगे खड़े आ, मत्थे टेकदे आ, रगड़दे आ, ओ साडियां मंगां पूरियां कर दे। जिथे जाए खसमां नूं खाए, सानू कुछ लेना नहीं इस कौम दे नाल। इहो जी कौम वास्ते कि मां गुजरी ओ दोबारा आवे ते मारे बैंत उठा के कि तुहाडे लई मैं वारिया सी, कि दोबारा असीं उड़ीकदे आ माई भागो नूं कि चमड़ी उधेड़े साडी जगाए, कि फिर उड़ीकदे आ निक्के बाल आउणगे, फिर चिणे जाणगे, फिर ही असीं समझांगे कि साडी कौम ते कोई खतरा मंडरा रहा है। आखिर कदों उठना है, कदों असीं फिर ना करांगे इस सारियां चीज़ां नूं कि असीं नशियां नूं वेचण वालियां नूं खदेड़ देना इस धरती तो, क्योंकि उन्हें साडी गुरु दी रूह दे उत्ते पैर धरिया। खदेड़ देनी है सोच कि सिर्फ मुंडा चाहिए, सिर्फ मुंडियां नाल कौम नहीं चलती। जब तक कुखां नहीं होणगियां ये सलामत कौम नहीं रह सकती। क्यों नहीं असीं इत्थे खड़े ये सौं खा के जांदे कि जिवें सरपंच वारिया सी, अज असीं सौं खाने आ कि हर घर दे विच एक धी घट्टो घट जरूर जमेगी, ताकि एक कौम अगां तुरदी रवे, इत्थे शेर जमदे रहन। जे नहीं तो यकीनन अगली पुश्त तक
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਨਪੁੰਸਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਜੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਦਿਲ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਹੱਦ ਛੂ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਇਓ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੰਮਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਹੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।